तो गाइस मैं हर रोज़ सोचता था 6 बजे का अलार्म तो मैंने लगा दिया था मोबाइल पे, लेकिन यही सोच के कि मैं 6 बजे उठूँगा और उठ के रोज़ दौड़ने के लिए जाऊँगा। तो 6:03 पे अलार्म तो बजता था, लेकिन उससे मैं बंद कर देता था, फिर सो जाता था। रोज़ ऐसा ही करता था। आज उठ के मैं अलार्म को बंद किया और सीधा घर से पानी पी कर के मुँह धुलाई किया और मैं निकल आया। और सुबह का जो नज़ारा है यहाँ का, सुबह नहीं, यहाँ पे दिन भर आपको जो नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखेगा। देखो कैसा नज़ारा है, पीछे की ओर देखो, पूरा खाली खाली सा है, घर नहीं है किसी का। देखो चार इधर भी देखो, देखा, सब खेती है, इधर धान का खेती है, चावल उगता है, बहुत खूबसूरत है। और आता हो तो शरीर भी थोड़ा बॉडी भी बन जाएगा। जो हमें भगवान ने दिया है, जो करोड़ों रुपया से हम खरीद नहीं पाएगा, उस चीज़ को सेफ रखना, मजबूत रखना, ये तो हमारा मेरा खुद का जिम्मेदारी है। इसको तो कोई और करके नहीं देगा ना। आपका शरीर को तो आपको ही अच्छा से या ठीक से रखना पड़ेगा। तो दुनिया ऐसी है कि जैसे बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ गया तो उसके लिए वो रोते रहता है जब तक उसके माँ बाप उसको नहीं दे देता है। तो इसी तरह से हमें भी कुछ पाने के लिए इसी तरह से लगे हुए रहना चाहिए, रोते रहना चाहिए कि भगवान हमें दे। भगवान हमें दे, इसीलिए हमें भी उसी बच्चे की तरह रोते रहना चाहिए जब तक नहीं मिलता है। बच्चा तो रोता है, कुछ नहीं कर पाता है, उसको पता है कि उसके पिताजी, माँ है, बाप है, वही देगा। लेकिन हम तो अभी बड़े हो चुके हैं ना, हमारा तो पिताजी अगर होगा फिर भी खुद का खाना पीना काम करके खुद को ही जुगाड़ करना पड़ेगा। इसी तरह से हमें भी अपने कर्म जो है करते रहना चाहिए। कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो और उसी तरह बच्चे की तरह रोते रहो कि मुझे ये चाहिए, जिद पकड़ लो कि चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, ऐसा। और भगवान पूरी कायनात, जो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, आप किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में जुट जाता है। इसी तरह से काम होता है। तो आपको भी, हमें भी इसी तरह से काम करना चाहिए। यही सिद्धांत है इस दुनिया का। सुबह जल्दी उठना चाहिए। मैं अभी 3 से 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर होगा पैदल चल रहा हूँ। इधर आया था 3 किलोमीटर और अभी जाने वाला हूँ 3 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर का रोज़ मेरा पैटर्न बना लूँगा मैं। सुबह सुबह का इधर से ही आना जाना। बहुत हरियाली है, जंगल एरिया है थोड़ा। रास्ता तो बहुत खूबसूरत है, यही है रास्ता जहाँ से मैं जा रहा हूँ। और ये देखिए उधर दिख रहा है, उधर उस तरफ, मतलब वो पूरा डाउन है, ऐसा जगह जो है डाउन जगह है। और उधर नदी जैसा है, नदी भी है, एक नदी भी है। और कुछ दिन पहले इसी जगह पे मतलब क्या हुआ था, एक छोटा बच्चा था, 8-10 साल का, 2 बच्चा था, 2 भाई था। और उसका एक बड़ा भाई था, मतलब सौतेला। और जो बड़ा भाई था वो 16-17 साल ऐसा ही था, 16-17 साल का था। तो उसने क्या किया, उसके जो सौतेला जो 2 भाई है, तो सौतेला दोनों भाई को इस जंगल पे लेके आया। स्कूल जा रहा था दोनों भाई, सौतेला भाई। तो उसका जो 2 छोटा है, 8-10 साल का है,
उसको स्कूल जा रहा था, तो बड़े ने क्या किया, जो 17-18 साल का वो बड़ा भैया था, उसने उसको बाइक में बैठाया, कुछ भी मतलब बोल के पटा लिया। छोटा बच्चा है, उसको पटा करके इसी जंगल में लेके आया था। इसी जंगल में लेके आया, ला करके उनको, उन दोनों जो लड़का था, बच्चा था, उन दोनों का गला काट दिया था उसी जगह पे। वो देख रहे हैं ना, उस जगह पे गला काट के उधर फेंक दिया था। तो बच्चा तो स्कूल में नहीं मिल रहा है, हो गया 2 दिन हो चुका था, मिल नहीं रहा है। तब जाके जो डाउट हुआ कि उसको मतलब उसका जो बड़ा भाई था, उसी ने लेके आया था। वो स्कूल जाते वक्त किसी ने देख लिया था, उसको जब बाइक में बैठा रहा था, तो उसको बड़ा भाई को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने दिखा दिया कि यहीं पे उन दोनों का मार दिया था, दोनों को मार के इधर फेंक दिया था। तो ये जो मार दिया था, इसको क्यों मार दिया था पता है? इसमें गलती किसका है? गलती तो है उस बाप का गलती है। फिर उस जो दूसरा जो शादी किया था, वो सौतेला माँ था, उसका भी गलती है। क्योंकि जब उस बाप ने दूसरा शादी कर लिया, तो वो पहले वाला जो बीवी है, बच्चा है, बड़ा लड़का है, इनको मतलब खर्चा पानी नहीं दे रहा था, तो इनको चलने में दिक्कत हो रहा था। और जो दूसरा जो नया शादी किया था, उसका जो 2 बच्चा था, उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा था स्कूल, अच्छा खासा मतलब उनको सारा खर्चा उन्हीं को दे रहा था। तो बड़ा बेटा जो इधर है, अकेला माँ के साथ रहता था, उनको तो खर्चा पे पानी कुछ नहीं मिलता था। तो इसीलिए मतलब उसके अंदर मतलब एक ऐसा कुछ हो गया। मतलब तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरा शादी किया, तो उस दूसरी माँ को भी समझना चाहिए था कि भाई उसका और एक बीवी है या उसका और एक बेटा है, तो उसको खर्चा पानी देता है कि नहीं देता है। भाई देना चाहिए, ये तो सभी को, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि हाँ देना चाहिए, जो भी करो बराबर देखना चाहिए। तो वो चीज़ उस माँ को अगर मन में आया, फिर भी वो नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसको लगता है फिर मेरे नसीब में कम हो जाएगा, मेरे भाग्य में कुछ कम हो जाएगा। तो देखा भाई, कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहा था, कुछ कम हो जाएगा। पैसा नहीं देना चाहा, या खाने पीने का खर्चा नहीं दे रहा था, कुछ कम हो जाएगा। इसीलिए देखो, भगवान उसका दोनों बच्चे को जो है कुछ कम कर दिया ना। क्या उसको कोई खरीद सकता है? करोड़ों रुपया से उसको ला सकता है? नहीं ला सकता है। तो ये पैसा वैसा कुछ नहीं है, ये सब झूठा है। ये आंख बंद कर दिया, दुनिया ख़त्म, कुछ नहीं है। तो दुनिया में आके भाई कुछ अच्छा करो, ताकि सबको अच्छा हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो भगवान तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। भगवान उसी के बारे में सोचता है जो दूसरों के बारे में सोचता है। ठीक है। और देखो, ये अंकल जो है धीरे धीरे जा रहा है लकड़ी को लेकर के जा रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ।